साथियों, मैं अमनदीप टांडी आप सभी के साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुका हूं एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर। साथियों, आप देखिए, गुरु गोरखनाथ जी की असीम अनुकंपा से गोगामेड़ी जाने वाले भक्तों के लिए भंडारा दिनांक 1 सितंबर 2023 से प्रभु इच्छा तक स्वागतकर्ता निहारो स्वस्थ भारत स्वदेशी भारत निहारो मार्ट के द्वारा निहारो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड SCF 43 मंडी उधमपुर, स्थान कच्ची मेड़ी धाम काली रावण मंडी उधमपुर। ये सड़क दिखा दे भाई टोनी। एक तो ये सड़क देख सको साथियों, गोगामेड़ी के रास्ते को जाती है ये सड़क, और ये आदमपुर अगरा मोड़ के ऊपर ये स्थित है। इस साइड दिखा दे भाई। और यह सड़क देख सको, जो भी गोगामेड़ी के भगत आने लग रहे हैं वो ये सड़क नोट कर लो। ये स्थान है गांव काली रावण, नज़दीक सुखराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूं और आपको बताना भी चाहूँगा कि आज मुख्य रूप से मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि ये भंडारा 1 सितंबर से जो स्टार्ट हुआ है प्रभु इच्छा तक चलेगा। इस भंडारे के अंदर किस प्रकार की सेवाएं दी जा रही है, जो भी गोगामेड़ी के भगत है एक बार इस वीडियो को दिल ठोक के शेयर कीजिए, इस पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी के लिए जो हिसार जिले से, राजस्थान से, पंजाब से, MP से, UP से, बिहार से, उत्तराखंड से, हिमाचल से जो भी भगत आ रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आ जाए भाई। ये मुख्य गेट है जी, आप देख सको। ये रास्ता मैं कहूँगा भाई साहब, ये टैंकर देख लो, आप खड़े हैं बाहर। जो सवारी आती है इसके अंदर गोगामेड़ी के जो भगत आते हैं सारे के सारे, बसों की बस आती है, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, यहाँ पूरे भगत श्रद्धा अनुसार आते हैं अपने। मैं ये अंदर का जो रास्ता आपको दिखाऊंगा। और आजा भाई टोनी, अंदर चलते हैं, जो कि ये कच्ची मेड़ी का धाम है। गोगामेड़ी जाने से पहले मैं आपको इस धाम की विशेषता भी बताऊँगा। आजा भाई टोनी, अंदर आ जा। आप देख सको जितने भी गौ भगत है और गोगामेड़ी के भगत है वो एक बार इस वीडियो को दिल ठोक के शेयर कीजिए। ये श्री गोगा जी का धाम कच्ची मेड़ी का गांव काली रावण के अंदर जो पक्का धाम है वो तो भादरा के निकट स्थित गोगामेड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं। आइए मैं आपको धोने के भी दर्शन कराऊंगा। साथियों, जो भी एक बार गोगामेड़ी के भगत है वो वीडियो को शेयर कीजिए। ये आप नाम पढ़ सको भाई साहब, काली रावण के अंदर है। धोख लगा के जाएंगे भैया। जय हो बाबा जी महाराज की जय हो। आइए भाई अंदर आ जाए टोनी। आप देख सको यहाँ पर ये टिल्ला किसका है जी, थोड़ा बताए। धुना किसका है? गुरु गोरखनाथ का। गुरु गोरखनाथ जी का धुना यहाँ पे चल रहा है। ये गोगा जहांगीर बाबा बैठे हैं यहाँ। अच्छा। बड़ी सुंदरता है, बड़ी अच्छे धर्मात्मा अच्छे अंकों से देते हैं वरदान सबको, किसी लेने वाले को चाहिए। नमो नमो। बड़ी खुशी के साथ आपने दर्शन किया, बड़ा भाग्य होगा आपका, बड़ा उदय होगा। नमो शिव गोरखनाथ है, नमो शिव गोरखनाथ है, नमो शिव गोरखनाथ है, नमो शिव गोरखनाथ है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये जहारवीर गोगा जी महाराज की मूर्ति यहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और किस प्रकार भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं और लगातार पंडित जी से बात करते हैं। राम राम पंडित जी। जय बाबा की। शुभ नाम बताएं अपना। पंडित राम कुमार शास्त्री। ये कच्ची मेड़ी, ये जो कच्ची मेड़ी काली रावण धाम है, कच्ची मेड़ी इस नाम से रखा है कि जो पक्की मेड़ी है वो बागड़ धाम में है और कच्ची मेड़ी यहाँ हरियाणा में है। बाबा के शुभ आशीर्वाद से जो ये भूमि है ये बाबा के नाम है। यहाँ ना तो कोई फैक्ट्री है ना बात, स्पेशल भंडारे के लिए और पूजा के लिए स्पेशल। और 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया यहाँ प्रतिदिन हवन चलता रहता है और अखंड हवन चलता है। गुरु गोरखनाथ जी का तथा जहारवीर गोगा जी महाराज का हर प्रकार की मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पर हर प्रकार की सेवा भंडारे में होती है। जल की सेवा, दवाई की सेवा और खाने पीने की सेवा, नहाने धोने की सेवा। और किसी भी प्रकार के भक्तों में यदि दवा की ज़रूरत हो तो भी यहाँ मिलती है। और बाबा के नवमी तिथि को भोग लगता रहता है। किसी भी प्रकार की कोई भी घर में किसी भी प्रकार की विपदा हो तो 1 नारियल 5 पत्ता से 11 रुपये गौशाला में दान करें, बाबा की सर्व मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा, अगर जैसे घर में आजकल ये शर्मा जी कह रहे हैं भी कोई संकट हो तो उसका इलाज बताया गया है। पंडित जी आजकल सभी संकट से परेशान है, हर घर के अंदर मुसीबत है, उपाय बता रहे हो तो एक बार पुनः बता दीजिए। जो भी भगत सुन रहे हैं एक बार ध्यान से सुने, बताएं जी आप। 1 नारियल बजने वाला 5 पानी हो जिस नारियल के अंदर ना, सूखा नारियल 5 पत्ता से और 11 रुपये, वो भी ये जो काली रावण गांव में गौशाला है उसके निमित्त लेते हैं। अन्य कोई भी पैसे नहीं ले जाएंगे। और जब भी समय मिले जब चढ़ा सकते हो, कोई बार नहीं है, कोई तिथ नहीं है, बाबा अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो गोरख
जी महाराज की जय हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और ये साथियों चाय की, जिस गोगामेड़ी के भगत को चाय पीनी हो, ये देख लिए इसके अंदर प्रॉपर चाय चलती है, प्रॉपर चाय का प्रसाद मिलेगा आपको। और ये गिलास यहाँ रखी हुई है, यहाँ भी चाय का है। और ये देखिए साथियों, बिल्कुल जो गोगामेड़ी के भगत है उनके लिए चम्मचों की विशेष व्यवस्था, थाली की व्यवस्था, बिल्कुल साफ़ सफाई का विशेष प्रबंध है। कपड़े से थालियों को साफ़ किया जाता है, न कि कोई गंदगी है यहाँ के अंदर, भंडारे के अंदर। जयराम भाई साहब, और कैसे बढ़िया। ये हमारे सेठ जी हैं, राम राम जी। राम 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 थोड़ा राम। भंडारे के बारे में बताइए, भगत गण जानना चाहते हैं। हर साल भंडारा ये 6 या 7 दिन का लगता है। इस बार ये भंडारा 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। 25 दिन का भंडारा है। तो ये 13वां विशाल भंडारा बताया जा रहा है। हाँ, 13वां विशाल भंडारा है ये। और 1 से 25 तक तारीख हाँ, तक 1 से चलेगा। 25 चलेगा। भंडारे के अंदर क्या क्या मिलता है मुख्य रूप से हमारे को, जो गोगामेड़ी के भगत है वो अभी जानना तो चाहते 9 दिन तो निहाल सिंह जादूआ चला रहा है न्यारों की तरफ से। वो अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है उसने सारी। हाँ, जैसे- सखान ये है, जैसे अभी केले हैं, अचार है, मिर्च है, चावल है, रोटी है, पूरी है, सब्जी है, खीर है। तो इसकी कोई टाइमिंग है या कोई स्पेशल वार सुबह है? से शाम 24 घंटे चालू है। रात को फिर रात को भी लड़के गांव के रहते हैं बहुत यहाँ। दिन रात चलता हाँ, है। हाँ, चलता रहता जो है। भी गोगामेड़ी के भगत है वो यहाँ के रुक सकते हैं, उनको हाँ, प्रसाद हाँ, दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 1 से 25 तारीख तक। 1 से 25। बहुत बहुत अपना शुभ नाम बताएं जी। सुरेश गर्ग। सुरेश गर्ग जी। हाँ जी। तो ये 1 से 9 तारीख के बाद में आपका ही इसके अंदर हमारा कुछ नहीं, सारा मंडी का है जी। सारा ये मंडल टोटल, आपका हाँ, है। मंडी का, आदमपुर मंडी का। सभी दानवीर सज्जनों हाँ, का, सबका मंडल सब के लोगों का ये सामूहिक है। ये कुछ नहीं है हमारा, पर्सनल कुछ नहीं है इसमें तो हमारा। ये जो जगह है ये परमानेंट हो गई ये या अभी हमारी विक्रय थी जगह, हमने इसको दान में दे दी। जेवीजी फाउंडेशन बोल के ट्रस्ट बना दिया, उसको दान दे दी जगह हमने। तो ये आगे भी भविष्य के अंदर जब भी भविष्य गोगामेड़ी के भविष्य भगत के अंदर आएंगे, ये इसकी प्लान ये है कि पीछे 2-3 एकड़ जगह और लेके इसको भव्य बनाया जाएगा पूरा। और परमानेंट हो गई। अब कोई हाँ, भी परमानेंट। गोगामेड़ी का भगत देख के उसको पता लग जाएगा भी यहाँ भंडारा मिलेगा। 12 महीने यहाँ भंडारा चलाने की हमारी व्यवस्था करने की समाज की तरफ से, आदमपुर की तरफ से जैसे भी फंड आता रहेगा इसमें लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। तो साथियों, आपको मैं दिखा सकता हूँ ये अचार, बिल्कुल शुद्ध अचार, सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और आप देख सकते हो बर्फ़ी का प्रसाद भी यहाँ दिया जा रहा है। थोड़ा भाई दूर कर ले कैमरा, सब दिख जाए। और ये चावल का भी प्रसाद दिया जा रहा है। सारे देखिए गोगामेड़ी के भगत है, अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ लगे हुए हैं। माता जी भी लगी हुई है। ये पूरी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, स्वस्थ पूरी। और ये सब्ज़ी किसकी है जी? आलू छोले की बढ़िया सब्ज़ी। और आप देख सकते हो लगातार हर व्यक्ति, मेरी माता मेरी बहन लगे हुए हैं। खीर का प्रसाद भी दिया जा रहा है। अभी गोगामेड़ी के भगत आए थे, चले गए। लगातार बसें आती रहती है। और यहाँ पर जो भंडारा है 24 घंटे हर दिन 1 से 25 तारीख तक चलेगा। 1 से 9 तारीख तक का ये भंडारा निहारों जी के द्वारा, निहारों माठ जी के द्वारा, निहाल सिंह जादूदा के द्वारा चलाया जा रहा है। आइए मैं आपको और भी जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बात है वो दिखाऊंगा। जो निहारों के संस्थापक हैं उनसे भी बात करवाने की कोशिश करूंगा। आइए आपको मैं दिखाऊंगा कि जो निहारों जी मार्ट के संस्थापक निहाल सिंह जादूदा कहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर जो सेवा देता है, जो भंडारा लगाता है वो बढ़िया एसी के अंदर आराम से बैठ के ऑर्डर मारता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सेवा की जाती है। आपके जूठे बर्तन धोने का काम किया जाता है। जो भी भगत भंडारा लेकर प्रसाद लेता है उसके जो बर्तन जूठे होते हैं वो धोते हैं। मैं उनसे आपकी बात भी कराऊँगा। आइए, ये देख सकते हैं साथियों, ये सारे साथी निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं काम के। जो भी गणमान्य, जो भी माता बहन, जो भी लोग हैं। रास्ता बताओ जी, रास्ता कहाँ से आए? थोड़ा इस साइड से आ जा, भी घूम गए तो नहीं। एक बार आ जा भाई, आ जाओ भाई साहब। आइए साथियों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और बात भी करवाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार निहाल सिंह जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ये गलत रिवाज क्यों अपना रखी है आपने? नहीं, गलत रिवाज नहीं है। इधर बैठिए, मैं बताता हूँ। इधर ही आप इस साइड में थोड़ा। हाँ जी। नहीं, गलत रिवाज कैसे चला दिया आपने? गलत रिवाज नहीं है। ये आप खुद बर्तन धो रहे हो, खुद बर्तन आपको क्या जरूरत पड़ रही है? ऐसा है, ज़रूरत नहीं पड़ी है। ज़रूरत पड़ती है। कोई भी भाई कुर्सी ले ले, शांति से बैठो। कुर्सी दे दे भाई ने, आगे जगह लगा दे। ऐसा है, कोई भी चीज़ है जहाँ भंडारा होता है, हम विष्णुई समाज से आते हैं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये बताया था कि सभी काम अपने हाथ से होने चाहिए। तो अपने को खाना बनाना है, खाना खिलाना है और बर्तन ये अपने सफाई करने का है जी, ये अलग रिवाज नहीं है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा था कि कोई भी कार्य अछूता नहीं है, ना कोई आदमी अछूत है, ना कोई जाति अछूत है। सभी कार्य उसी हिसाब से होने चाहिए। आज जो ये सभी लगे हुए हैं, ये निहारों की टीम के सदस्य हैं
और निहारों की टीम जो आपको पता होगा क्रांति चौक आदमपुर पर निहारों मार्ट खुला हुआ है और छानी खुला हुआ है, इधर अगरवा मोड़ खुला हुआ है। तो हम शुद्ध मसाले बेचते हैं। शुद्ध मसाले की बिक्री से जो नेक कमाई होती है उसी में से ये भंडारा लगा हुआ है जो 1 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। दिन चलेगा पहले पप्पू सरपंच ने चलाया था, उसके बाद में भाई सुरेश सेरडा वाले थे, आज भाई दिनेश ने ये ज़मीन गोगा पीर के नाम कर दी। अच्छा जी। देखो सभी का सहयोग होता है, सभी के सहयोग से चलता है। हाँ, मेरी जहाँ तक कोशिश है कि निहारों की जो अपनी कंपनी है उसकी गाय आधारित अपने प्रोडक्ट है और ये जो भंडारा है यहाँ जो धुना है ये गुरु गोरखनाथ जी का है और गुरु गोरखनाथ जी को गोरक्ष कहा गया, गोरक्ष के नाम से बोला गया। रही बात अब मिठाई की और की या इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, खीर का प्रसाद चल रहा है, आलू देखो क्या चल रहा है वो जाने, परमपिता परमात्मा जाने, उसकी मर्जी है, वो सब चलता है। तो आप जो गोगा मेडी के भगत हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे जो पंजाब से, उत्तराखंड से, यूपी से, एमपी से, हिमाचल से यहाँ रहे कि कब तक ये भंडारा चलेगा और कब तक यहाँ रुके और कब तक प्रसाद की व्यवस्था बनी रहेगी, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये गोगा पीर जी का जब तक आशीर्वाद है, प्रभु इच्छा लिखा हुआ है भंडारे पर। हाँ बिल्कुल, प्रभु इच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी कार्य है प्रभु इच्छा तक ही होता है। हम अपना अगर जोर लगाते हैं उस जोर से कुछ नहीं होता वही है जो प्रभु चाहता है। कच्ची धानी का रूप नाम दिया गया है इसका, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कच्ची मेडी का जो नाम दिया गया है, कच्ची गाने का भी आएगा जिक्र। कच्ची गाने की खड़ लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, मुंह से निकल गया, वापस आता हूं। जो कच्ची मेडी के जो देवता है कोई भी उसका स्थान, मेन स्थान एक होता है। जैसे जाहिरवीर गोगा पीर का मेन स्थान टिल्ले पर है, गोगा मेडी है, और जो मेन धूना है वो भी अपने बागड़ के अंदर है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम उसको पक्की मेडी नहीं कह सकते, हम कच्ची मेडी कहेंगे, क्योंकि जो मेन धुना है वहाँ है, गोगा पीर जी वहाँ विराजमान है। जब हम आवाज़ देते हैं तब कच्ची मेडी पर तुरंत प्रभाव से भक्तों की रक्षा के लिए हाजिर हो जाए। तो आपको पूरे समाज की तरफ से, मंडी आदमपुर की तरफ से और पूरे गोगा मेडी के भक्तों की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है इस मेरे को इतना अच्छा सहयोग मिला है। जिस दिन ब्रेड पकौड़ा से चालू किया था और रोज़ाना हमें तो खिलाई नहीं जी आपने ब्रेड पकौड़े? नहीं, मैंने ना किसी को फ़ोन किया है भंडारे के लिए, ना किसी को ये कहा भी आओ। ऑटोमेटिक एक स्वागतकर्ता लिखा है, स्वागतकर्ता निहारों वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर सभी भाई आए हैं और जिसको गोगा पीर का आशीर्वाद है वो लोग अपने आप आ रहे हैं। जैसे कि अब आप आज आए हो, आज भी फ़ोन नहीं किया मैंने, तो अपने आप से आया हूँ। आप अपने आप आए हो, आप पर आशीर्वाद है गोगा पीर का, और जो भी इच्छा ढूंढे पर मांगोगे ना वो आपकी पूर्ण होगी। ऐसा है, कमाई के लिए बहुत संसाधन है परमात्मा की वजह से, अपने ज़मीन है, जायदाद है, भाइयों की फैक्ट्री है, दुकानें हैं, आड़त की है, कमाई वहाँ बहुत है। परंतु जो निहारों के प्रोडक्ट लॉन्च करने का उद्देश्य यही था कि हम कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन की सेवाएं दे रहे थे। कुछ देते भाई परेशान हुआ, कोई बात नहीं बोलते। तो हम वो जो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन की सेवाएं दे रहे थे उस टाइम एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने कहा आज जो मेन समस्या है वो इस चीज़ की है कि ये प्राकृतिक आपदा में भी मदद करें। मदद हालांकि हम क्या कर रहे थे, ये सभी आप जैसे भाइयों का योगदान है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप बाज़ार के अंदर शुद्ध मसाले दे दो, अगर खाने पीने का सामान शुद्ध होगा तो उसके अंदर बीमारियां कम आएगी। वो भी एक धार्मिक कार्य है, सामाजिक धार्मिक नैतिक दायित्व बनता है अपना कि हम एक भागदौड़ की ज़िंदगी, हो पैसा सारी दुनिया लगी है, उसमें से कुछ टाइम अगर हम कोई एक ऐसा बिजनेस साथ में करते रहे जिसके अंदर मिलावट ना हो, खाद्य पदार्थ सही हो, ये मतलब एक जागरूकता का नाम है निहारों। आपका मार्केट का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप मिलावट की चीज़ों से दूर रहो, आपकी ओरिजिनलिटी है खुद की। अपनी ओरिजिनल निहारों के नाम से जो प्रोडक्ट है, इस जो निहारों नाम है, ये निहारों नाम ये गौ माता का है जो कि मेरे खेत में बंधी हुई है और अब उसकी 2 बच्चियाँ हैं, एक छोटी बच्ची है, वो 3 बच्चियाँ हैं, 3 गाय, एक बड़ी गाय है जिसका नाम निहारों है, एक छोटी। उसी के आधार पर 3 मार्ग खोले गए हैं। जैसे कुछ तो लोग कहते हैं जी आपके 3 भाई हो, आपके तीनों भाइयों के नाम के ऊपर निहारों बनाया गया है। नहीं, देखो दुनिया, निहाल सिंह हो गया, हंसराज जी हो गए, राजेंद्र सिंह जी हो गए, उसके हिसाब से देखो ऐसा है। तो लगातार आप देख सकते हो साथियों, निहाल सिंह जी जादूदा
जो इनका निहारो मार्ट चलता है और वो लगातार यहाँ पर बैठकर बर्तन धो रहे हैं और लगातार अपनी सेवाएं। लगातार नहीं धो रहे हैं। आज नवमी थी तो सभी निहारों के जो भी कर्मचारी है, छानी मार्ट के कर्मचारी हैं, अगरवा मार्ट के हैं, आदमपुर के हैं या प्रोडक्शन यूनिट के हैं, वो सभी बोले जी एक दिन हमें भी भंडारे में हमें मौका दो, सेवा करने का मौका दो। तो इसी ये अपने मन भाव से लगे हुए हैं। तो साथियों, जो महत्वपूर्ण बात थी वो बता दी गई है कि 1 तारीख से प्रभु इच्छा तक ये भंडारा चलेगा। आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी गोगा मेले के भगत इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर भंडारे का प्रसाद अवश्य लेके जाएं। और रात को भी सर ये भंडारा चलता है जी? हाँ, रात को भी चलता है। रात को भी इसी प्रकार लगातार खीर, आलू छोले की सब्जी, बर्फ़ी और रोटी, चावल सब प्रकार की सुविधा दी जा रही है। सब प्रकार की व्यवस्था भी है। चाय की व्यवस्था, सब व्यवस्था है। तो सफाई का ध्यान रखा जाता है, नहीं रखा जाता सर? सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि मैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से आता हूँ। नहीं, कई बार ये होता है जी भंडारा चल रहा है तो वहाँ पे पहले कौन सी सबसे पहले स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता प्रथम है। जैसे मैं गुरु महाराज से प्रेरणा लेके कोई भी कार्य करता हूँ। गुरु महाराज जाम्बोजी भगवान जो आज यहाँ अब जन्माष्टमी थी तो उनको भी यहाँ गोगा मेडी में स्थान दिया गया है, उनकी भी पूजा हुई है, उनके नाम के भी खीर का भोग लगा है। आज गोगा पीर के नाम का मतलब खीर का भोग लगा है। रही बात मेन की विशेष क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए सफाई। सबसे पहले अगर बर्तन साफ है, बर्तन साफ है, अपने हाथ साफ है, तो अपने अंदर जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कोई कीटाणु नहीं जाएगा। और जो कीटाणु है या मिलावट से तो अब वैसे ही दूर हो, वैसे मिलावट से दूर है ही। और बाकी का आप मंडी आदमपुर में आप जानते हैं कि मंडी आदमपुर में आज तक मिलावट के नाम की कोई चीज़ हमारे परिवार से नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जैसे कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम के अंदर क्या था? ये वायरस था एक, और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने क्या कहा था कि घर से बाहर आओ, घर में घुसो, उस टाइम अपने हाथ धो। हाथ धोने का उनका जो उपदेश दिया गया था वो पिछले दिनों वो उन्होंने सदियों पहले बता दिया था। वृक्षों के बारे में बताया गया, सदियों पहले बताया गया। और घर के अंदर रोटी अपने हाथ से बनानी। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु महाराज ने ये कहा था भाई घर का खाना लेडीज ना बनाए। अगर घर के किसी भी आदमी को खाना बनाता है, क्योंकि पहले सामूहिक परिवार होते थे, आज एकल परिवार हो रहे हैं। एकल परिवार की वजह से क्या होता है, माता बहनों के जो कोई समय होता है ऋतुमती का होता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें आज अपने काम आ सकती है। क्योंकि अगर मियाँ बीबी घर में है और पति को खाना बनाना आता है तो वो अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान के दिए हुए वचनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज जो ये बच्चे हैं या जो भाई भी कोई देख रहे हैं, तो बर्तन धोना कोई सबसे अच्छी चीज़ है मेरे दिमाग में। भाई ये नहीं है कि औरतें इस काम को कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं? नहीं, पुरुष कर सकते हैं, पुरुषों को करना चाहिए। आज आप पंजाब के अंदर जाओ, अमृतसर जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ पगड़ी है वहाँ पगड़ी है, वो लोग बर्तन धोने के लिए लड़ते हैं। दिनों दिन पहले जूते साफ करने के लिए लड़ते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है? वो क्यों लड़ते हैं? फोर्टिस का मालिक है, फोर्टिस का मालिक है, सरदार है, और वो अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाने से पहले लोगों के जूते साफ क्यों करता है? ताकि उसका जो मैं भाव है ना वो नीचे आ जाए। हम बर्तन अगर साफ करें, कोई आदमी ये कहेगा नहीं यार ये है वो है, अरे ये अपनी माता बहनें कर रही हैं, उनमें अपने फर्क क्या है? हम भंडारा लगा रहे हैं, 2 पैसे हो गए, ऐसे कलर कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हकीकत धरातल के ऊपर आदमी बैठकर कार्य करता है, तभी वो कार्य संभव होता है, और उसके अंदर जो भी भगत है उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी निहाल सिंह जी। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, भी फतेहाबाद जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र था, तो इनकी निहारो मार्ट के द्वारा हमें चावल, चीनी, चाय पत्ती, अनेक तरह के खाद्य पदार्थ हम यहाँ से लेके गए थे। आप साथियों का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए साथियों। एक बार जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद। गोगा पीर महाराज की जय हो।